सुमित बहुत देर से पार्क में बैठे बैठे निकिता का इंतजार कर रहा था, लेकिन निकिता वहां पर नहीं आई। इसीलिए सुमित परेशान होकर निकिता के घर चला गया। सुमित को अपने सामने देखकर निकिता ने पूछा, सुमित, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ काम था क्या? इस पर सुमित ने कहा, खुद से ही मुझे कॉल किया और ज़रूरी बात बताने के लिए पार्क में बुलाया और मुझसे ही पूछ रही हो? निकिता ने कहा, नहीं तो मैंने तुम्हें कब बुलाया? इस पर अपना मोबाइल दिखाते हुए सुमित ने कहा, देखो, तुमने ही कुछ देर पहले मुझे कॉल किया। तो निकिता ने कहा, ओह गॉड सुमित, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। शायद ये कॉल उसी ने किया होगा जिसके पास मेरा फ़ोन है। सुमित ने पूछा, क्या मतलब? निकिता ने कहा, मतलब मेरा मोबाइल कहीं गुम हो गया है। तो सुमित ने कहा, लेकिन जिसने मुझे कॉल किया उसकी आवाज़ तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। निकिता ने कहा, देखो सुमित, तुम क्या कह रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे ये पता चल गया कि मेरा मोबाइल किसी ने चोरी किया है। शायद उसी ने तुमसे बात की हो। निकिता ने आगे कहा, लेकिन हो सकता है कि तुम अभी नींद में हो, इसलिए उस लड़की की आवाज़ तुम्हें मेरे जैसी सुनाई दी हो। सुमित ने कहा, हो सकता है। इस पर निकिता ने कहा, देखो सुमित, तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हुई, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। तो सुमित ने कहा, अरे तुम इसमें सॉरी क्यों बोल रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो उस चोर की है जिसने तुम्हारा मोबाइल चुराया है। सुमित ने आगे कहा, कोई बात नहीं, मैं उस चोर का जल्दी पता लगाऊंगा। ऐसा कहकर सुमित वहाँ से चला गया। सुबह के 8 बज रहे थे और विवेक फ्रेश होकर नीचे आ गया था। कुछ देर बाद किसी ने उसकी हवेली का दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद विवेक ने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने निकिता खड़ी थी। उसके बाद विवेक ने निकिता को अंदर बुलाया और फिर निकिता नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई और उसके पीछे पीछे विवेक भी चला गया। उसे देखकर निकिता ने कहा, क्या हुआ करण, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? तो विवेक ने कहा, कुछ नहीं निकिता, वैसे तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसलिए मुझे तुम्हें गले लगाने का मन किया। इस पर निकिता ने कहा, देखो करण, तुम बहुत कुछ पास्ट भूल चुके हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह से वापस नहीं आती तब तक हम एक दूसरे को ना ही छुए तो बेहतर होगा। विवेक ने कहा, कोई बात नहीं निकिता, तुम सही कह रही हो, क्योंकि तुम्हें भी कुछ समय मिलना चाहिए। विवेक ने आगे कहा, वो छोड़ो, लेकिन तुम्हें पता है कि कल रात मुझे मेरी हवेली में किसी के पायलों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो निकिता ने पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं कि वो आवाज़ें किसके पायलों की थी? विवेक ने कहा, नहीं पता, लेकिन मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो एक भूतनी थी। निकिता ने कहा, वैसे इस गांव में तुम्हारे बहुत दुश्मन है करण, हो सकता है कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा हो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और अपने रिश्तेदार या दोस्तों के साथ शेयर करो। और सबसे ज़रूरी बात, आप में से अगर कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।